ये आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसको हम आप गुप्त नवरात्रि के पर्व से जानते हैं। वर्ष में 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि आती हैं। एक चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत, एक कुआर की नवरात्रि होती है, वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत। 2 नवरात्रि गुप्त होती है। एक होती है जो वर्तमान चल रही है आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत, और एक नवरात्रि आएगी माघ में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत। तो 4 महीने हमने गिनाए आपको। ये हर 3-3 महीने पर आएगा। चैत्र और क्वार की जो नवरात्रि है ये 2 प्रत्यक्ष, इसको सब लोग जानते हैं। लेकिन आषाढ़ और माघ की जो नवरात्रि है ये 2 महीने भी हमें याद करने की आवश्यकता है। और खास बात, चारों नवरात्रियां शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही आरंभ होती हैं। और इन चारों नवरात्र जो 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, इनमें जिस तरीके से हम पूजन पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, वैसे ही अगर हम इन गुप्त नवरात्रियों में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापन करके देवी हमारी आराध्या आदिशक्ति महामाया जगदम्बा की अगर हम आराधना करते हैं, तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रियों में हमारा मन वांछित फल हमको प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर गुप्त नवरात्रि में। कारण आप समझिए कि आप कहीं पर गए, आप देवताओं के पास गए, प्रत्यक्ष नवरात्रि में तो बहुत बड़ी भारी भीड़ है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि में भक्तों की संख्या होती है कम, देवता वही की वही है, और जब आपके पास भक्तों की संख्या कम है तो लाइन भी कम लगेगी, और लाइन भी कम लगेगी तो आप किसी भी पर्व में, किसी भी देवस्थान पर, किसी भी सिद्ध पीठ में अगर आप गुप्त नवरात्रि में दर्शन करने जाना चाहें तो वहां पर भी आपको आसानी से दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और अगर घर पर भी आप यजन करना चाहते हैं माँ का, तो आपको सही शुद्ध ब्राह्मण मिल जाएंगे यजन करने के लिए। आप स्वयं करना चाहें तो कर सकते हैं। सिद्धि की अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई तंत्र करना चाहते हैं, कोई मंत्र करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि। साधक जो है वो अपना अनुष्ठान गुप्त नवरात्रि में ही पूर्ण करते हैं। ऐसी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ में पड़ती है। इस प्रकार से हमें चारों नवरात्रियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य और समय के अनुसार हम चारों नवरात्रियों में माँ देवी की आराधना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय।